अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान और मलेशिया का मौक़िफ़ मुश्तरक है। अहम मामलात पर दोनों मालिक में इत्तफ़ाक़ राय है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन मनसब के साथ न्यूज़ ब्रीफिंग। शानदार इस्तक़बाल पर इज़हार तशक्कुर। कहा, मलेशिया हमारा दूसरा घर है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। मुश्तरका मनसूबों पर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तजारत को मज़ीद बढ़ाएंगे। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। 1.5 लाख पाकिस्तानी भी मलेशिया की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अनवर इब्राहीम की किताब स्क्रिप्ट की तारीफ़ की। कहा, अनवर इब्राहीम नुमाया ख़ुसूसियात की हामिल शख्सियत है। मलेशिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अनवर इब्राहीम का अहम किरदार है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम अमन ज़रूरी है और दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया है। बरसग़ीर की सूरत हाल और दहशतगर्दी पर बातचीत की है। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। दोनों चाहते हैं गजा में फ़लस्तीनी आवाम की मुश्किलात ख़त्म हो। तजारत समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। तजारत, सरमायाकारी, हलाल सनत, तालीम, सयाहत और दिफा में ताउन के इम्कानात को दरियाफ्त किया जाएगा। इससे मलेशिया और पाकिस्तान के अवाम को बाहमी फ़ायदा पहुँचेगा। पाकिस्तान के साथ 1957 से बरादराना ताल्लुकात हैं। वक्त के साथ ये ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाक मलेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया में मौजूद। शाही प्रोटोकॉल में रिहाइशगाह तक लाया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस पर परदाना पुतरा आमद पर बाज़ाब्ता इस्तक़बाल तक़रीब। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से इस्तक़बाल किया। मलेशिया की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म का पुरतपाक खैर मकदम पर अनवर इब्राहीम से इज़हार तशक्कुर। कहा, मलेशिया आकर बेहद खुशी हो रही है। पाक मलेशियन ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ मफ़ाहमती यादाश्तों का तबादला। तिजारत, इक़्तिसादी अमूर और करप्शन की रोकथाम से मुतल्लिक़ यादाश्तों के तबादले किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज, ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, साहिवाल, चीचावतनी, मियाँ चनू, पाकपतन, खानेवाल और दुनियापुर में बादल जमकर बरसे। मुल्तान, शुजाबाद और मुजफ्फरगढ़ में भी मूसलाधार बारिश और जालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। बहावलपुर, बहावलनगर, गोजरा, बसीरपुर और नालाखुर समेत दीगर इलाकों में भी खूब बादल बरसे। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में तेज बारिश। मानसहरा, हरीपुर, सवाबी और मर्दान में भी जलथल सवात के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कालाम और मालम जबा के पहाड़ों पर पहली बर्फबारी। हमास और इसराइल के मुज़ाकरात आज से मिस्र में शुरू होंगे। बातचीत का अमल 2 रोज़ तक जारी रहेगा। यरगमालियों की रिहाई और मुआहदे पर बात होगी। मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रंप का 20 निकाती अमन मनसूबा होगा। हमास, इसराइल और अमेरिका के वफूद जंगबंदी माहदे को हतमी शक्ल देने के लिए काहिरा पहुंचेंगे। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और खुसूसी अलची मिस्र के लिए रवाना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इन मनसूबे को आगे बढ़ाने के लिए इसराइल और हमास दोनों पर दबाव डाल रहे हैं। हमास का कहना है तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है तमाम यरगमालियों को छोड़ा जाएगा। अरब मीडिया ने दावा किया कि हमास आलमी निगरानी में गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार है। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ रही है। टेक्निकल टीमें आज दोबारा मिस्र में मुलाकात करेंगी। बताया गया है कि बातचीत का पहला मरहला रवां हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। मैं सबसे कह रहा हूं कि तेजी से काम करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुआहिदे में हमें ज्यादा लचक दिखाने की जरूरत नहीं है। मुआहिदे से सभी मुत्तफिक हैं। कुछ तब्दीलियां तो मुमकिन रहती हैं। लोग इस पेशरफ से बहुत खुश हैं। हमास के इत्तेफाक पर जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो सकती है। गजा मुआहिदा पूरी दुनिया के लिए अजीम मुआहिदा है। गजा से कंट्रोल ख़त्म न किया तो हमास का मुकम्मल खातिमा कर देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, 90% मामला तय पा चुके हैं। चीज़ें हतमी मराहिल में हैं। असलहे की वापसी और हमास की तहलील पहला मरहला है। उम्मीद है तफसीलात तय पाएंगी और डील के 100% जमानत कोई नहीं दे सकता।
इस्लामी ममालिक का गजा में फौरी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। 8 इस्लामी ममालिक का हमास के मुस्बत रद्दअमल का खैर मकदम। 2 रियासती हल की बुनियाद पर क़याम अमन की हिमायत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया समेत 8 इस्लामी और अरब ममालिक मुश्तरका बयान जारी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने हमास की जानिब से अमरीकी सदर की तजवीज़ कबूल करने का खैर मकदम किया। अमरीकी सदर की इसराइल से बमबारी के खात्मे और कैदियों के तबादले की अपील का भी खैर मकदम। 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप की वाबस्तगी को सराहा। कहा, हालिया पेशरफ जामे और पायदार जंगबंदी की जानिब अहम कदम है। यह गजा के अवाम को दरपेश संगीन इंसानी सूरत हाल के हल का हकीकी मौका देती है। हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गजा में लड़ाई दोबारा शुरू कर दी जाएगी। इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर की धमकी। फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि अस्करी कार्रवाइयों से हासिल होने वाली कामयाबियों को सियासी सतह पर मुज़ाकरात में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल जारहाना कार्रवाई जारी रखे हुए है। इसराइल पूरे मशरिक़ वुस्ता में हकीकत बदल रहा है। उधर गजा में इसराइल की दहशतगर्दी ना थम सकी। बेघर अफराद पर बमबारी और गोलाबारी। 24 घंटे में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। सेहूनी फौज ने मगरबी किनारे से 19 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान से मुतल्लिक रूस में बड़ी बैठक। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान मॉस्को में आज सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक अफगान सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर बात की जाएगी। अफगानिस्तान में किसी बैरूनी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालफत की तजदीद की जाएगी। पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनागाहों का मामला उठाएगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की जल्द और बाइज़्ज़त वापसी पर भी जोर देगा। तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। वकील सफाई नैब के तफ्तीशी ऑफिसर मोहसिन हारून पर जुराह करेंगे। केस के 20 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। 19 पर जुराह मुकम्मल हो चुकी है। शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा। समाअत आज सेशन कोर्ट लाहौर में होगी। अदालत ने शहबाज शरीफ के गवाहों को तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ के बयान पर बानी पीटीआई के वकील जिराह मुकम्मल कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग तेज। शर्जील मेमन का पंजाब के वज़रा को कारकर्दगी पर मनाजरे का चैलेंज। कहते हैं पीपल्स पार्टी को हदफ बनाकर वफाक को निशाना बनाया जा रहा है। यह आपस के इख्तलाफ का हिसाब बराबर करने की कोशिश है। माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है कि पीपल्स पार्टी वफाक को सपोर्ट ना करे। पंजाब की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आपके वज़ीर आज़म से लड़ाई है तो उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल मत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने जवाब दिया। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली करते रहे। जिनके घर में बाप बेटी की नहीं चैलेंज बनती है वो चैलेंज कबूल करे और जगह वक्त आपकी मर्ज़ी का होगा। किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा।